India Today is the first channel to bring you the chilling video of Dr. Omar Nabi, the man responsible for the recent Red Fort car blast that killed at least 14 people. In the video, he can be heard talking about how the concept of suicide bombing is and says it can be misunderstood. He, speaking in fluent English, says that what is labeled as a suicide bombing is actually a martyrdom operation. The video shows a calm, composed man justifying a heinous act. The video makes it clear the Delhi car blast had been carefully planned. Listen to what Dr. Omar, who carried out the Delhi blast, said. One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. I'm going to go straight across to former NSG commander Lucky Bish joining us this morning. Thank you for your time. आपका क्या एनालिसिस है इस वीडियो को देख के? रिवर्स साइकोलॉजी एक तरीके से ये बॉम्बर यूज कर रहा है, बता रहा है इंडोक्ट्रिनेट करने की कोशिश में कि सुसाइड बॉम्बिंग करे तो वो मार्टरडम का सही रास्ता है. आप कैसे देखते हैं इस वीडियो को? मैम एक्चुअली क्या देखिए, कोई भी दुनिया का कोई भी टेररिज्म, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि टेररिज्म का मेन मोटो होता है दुनिया के अंदर दहशत फैलाना मैम. और दहशत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो जगह कौन सी टारगेट है. क्योंकि सब लोग जैसे स्टार्टिंग में सब लोग कह रहे थे कि यार नहीं ये गलती से धमाका हो गया, तो मैं ये बोलूँ उस समय मैंने कहा था कि एक पूरा प्लान फिदाइन हमला है. वो जगह ही इसलिए चुनी गई थी ताकि पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जाए. क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर और भी कई सीआईए ऑप्स है, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गए, JNK हो गए, वहां पर कई इंसिडेंट हो गई. तो इन आतंकवादियों को वो कवरेज या वो नहीं मिल पाता जो उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के माध्यम से दिखाया गया है. और सबसे बड़ी चीज कि जितने भी वर्ड्स इस वीडियो के अंदर, चाहे जो उमर के दुनिया ने सुने, वो वर्ड्स उमर के हैं, लेकिन जो उस वर्ड्स के पीछे की सोच है वो उस पार बैठे हुए, चाहे जैसे मोहम्मद मौलाना मसूद अजहर या ISI के जितने भी सीनियर चीफ है, ये उनके वर्ड्स हैं. ऐसा नहीं है कि उमर ने कुछ भी अपनी मर्जी से कहा होगा. जब भी कोई सुसाइड बॉम्बर कोई भी वर्ड्स बोलता है, उसका ब्रेन उसी दिन वॉश हो गया जब उसने पहली बार टेररिज्म में कदम रखा होगा. तो आज दुनिया को जो भी उमर के वीडियोस दिखाई दे रहे हैं, ये शब्द जरूर, आवाज जरूर उमर की है मैम, लेकिन एक्चुअली में सारे के सारे शब्द जो हैं वो मौलाना मसूद अजहर और ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हैं जो दुनिया के अंदर दहशत फैलाते हैं. ये ऐसा एक वीडियो है जो हमें पता चल रहा है कि ये काफ़ी सारे टेक्स दिए हैं और इसके बाद ये वीडियो आखिरकार पुट आउट हुआ. 80 सेकंड का क्लिप है. इंडोक्ट्रिनेट करने की कोशिश है ऐसे लोगों को जो कि अगर ये टेरर मॉड्यूल बास्ट नहीं होता तो शायद दिल्ली और दिल्ली के बाहर भी कई सारे ऐसे सुसाइड अटैक्स कार्य करते हैं. बिल्कुल मैम, ऐसा नहीं है कि और भी लोग होंगे इसमें डेफिनेटली, क्योंकि आपको हर रोज सुनाई दे रहा होगा कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हो गई, NI हो गए, लोगों को अरेस्ट कर रहा है. क्योंकि इतना बड़ा टेररिज्म अटैक करना, एक सुसाइड जो आपने कार ID ब्लास्ट देखा है, तो इससे पहले उन्होंने अपना बैकअप पक्का रखा होगा. और लेकिन बहुत जल्दी हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज जो भी इसके पीछे लोग हैं उन सबको उनकी सही जगह पहुंचा देगी मैम. और आपको मैं ये बोलूं कि लोगों को इसमें मतलब खौफ में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर हिंदुस्तानी को थोड़ा सा सतर्क रहने की अवस्था है. अगर उनको कहीं भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति उनके आसपास है जिसके बिहेव में बदलाव हो रहा है और उसका नेचर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, या वो एंटी इंडिया की बात करता है या धर्म को लेके कोई इस टाइप की बात करता है जो नहीं होनी चाहिए, तो एक अच्छे हिंदुस्तानी होने के नाते सिर्फ एक नजदीकी पुलिस स्टेशन में कॉल करें, ताकि उनका एक कॉल एक बहुत बड़े इंसिडेंट को रोक सकता है. थैंक यू मैम. शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. heard there from the former NSG commander there talking about this particular video. Essentially on this video that has surfaced, the 80-second clip goes on to talk about in fact the former commander giving his insights into this
tells us about how this is actually the voice of the bosses, of the handlers of just thousands of these men and women who are getting indoctrinated in this fashion. I'm going to go back to Kamal, who in fact got us more information earlier on how this is one of the many takes and several of these videos that have been found that is now getting examined by the police, by the investigating agencies here in question. NIA is the authority. Talk to us about what more have they found. Of course, this was the target audience in this particular case. This digital content that was getting created was for those people who are hesitant, Kamal, evidently about suicide bombing, isn't it? One, this is a white-collar module, doctor terror module as it is being called as. But what is also concerning is that in Al Farah University hostel room, this is where the video has been purportedly made. This is what sources indicate to us, that this particular video was recovered from his laptop. Several such videos really came out when investigations started taking place, an indication about how he actually wanted to convince other terror module members to be part of the suicide attack. Not everybody was convinced. And in any case, sources indicate to us that Danish, at least one member, has seemed to have backed out of this particular planning. The other indication is obviously about how Umar had suicidal tendencies, and that the decision to ram the vehicle, especially blowing up his own vehicle at Red Fort, was his own decision. But conclusively, they have to really decide as to which way the investigation, because remember, right from Jammu and Kashmir, where the first input really came in from, to Faridabad, to Lucknow. So this is an interstate module. But clearly, Dr. Umar has been the main character, the main mastermind as far as convincing, radicalizing others are concerned. So from a small village of Sambura and Pulwama all the way to Faridabad is where this terror plotting was done. And obviously, a Hamas-style attack is something that they had been plotting, trying to convince members. And remember, these are well-read, well-educated doctors who've cleared their exams, who are actually working in a noble profession. But here it is where the videos itself leaves little ambiguity for anybody. These are terrorists who are involved in big terror action, and this is where the Red Fort suicide attack, this is where the NIA is also taken leads. And what we know is multiple raids, whether it's CIK, whether it's the NSG's bomb data center being present at the Naugam police station, to various agencies who've been working on the ground to ensure that there is no further member who can actually unleash a new wave of terror. Right. Kamal, getting in those details, continue to be with us.